भटकती आत्मा का स्कूल पूर्वी भारत के एक सुदूर और पिछड़े क्षेत्र में स्थित था। एक कस्बा सोनाजुड़ी। यह कस्बा हरे भरे जंगलों, धुंध से ढंग के पहाड़ों और पुरानी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग प्रकृति से बहुत जुड़ाव रखते थे, लेकिन एक स्थान था जहां कोई भी जाना नहीं चाहता था। पुराना मिडिल स्कूल। कहा जाता था कि वह स्कूल कभी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा स्कूल था। वहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे और शिक्षकों की विद्वता दूर दूर तक जानी जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक उस स्कूल में आग लग गई। किसी को पता नहीं चला कि आग कैसे लगी, पर जब तक लोग पहुंचे, स्कूल की पूरी इमारत खाक हो चुकी थी, सिवाय एक कक्षा के। कक्षा नंबर 9। उसी कक्षा में बैठा था एक छात्र रघुवीर। वह स्कूल का सबसे होशियार लेकिन सबसे शांत बच्चा था। उसकी आंखें हमेशा गहरी लगती थीं, जैसे वो किसी और दुनिया को देखती हों। वह क्लास में सवालों के जवाब बिना देखे देता, गणित की कठिन से कठिन पहेलियां मिनटों में हल करता, लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करता था। आग के दिन वह अकेला उसी कक्षा में रह गया था। जब लोगों ने स्कूल की राख को खंगाला तो किसी का शव नहीं मिला, सिवाय एक अधजली किताब के जो रघुवीर की डेस्क पर रखी थी। किताब में कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था। शब्द धुंधले थे, जैसे वो खुद जलने से इनकार कर रहे हों। और तब से स्कूल को बंद कर दिया गया। पर कहानियां यहीं नहीं रुकी। लोगों ने कहना शुरू किया, रघुवीर कभी मरा ही नहीं। रात में स्कूल की ओर जाने पर बच्चों की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। कक्षा नंबर 9 की खिड़की से पीली रोशनी निकलती थी और कोई धीमे स्वर में कहता था, तुम भी पढ़ने आओगे? वक्त बीता। लोग स्कूल की बात भूलने लगे, लेकिन एक नया शिक्षक शैलेश मिश्रा सोनाजुड़ी आया। वह युवा था, आधुनिक सोच का और भूत प्रेत की बातों को नकारने वाला। उसने अधिकारियों से कहा, मैं इस बंद स्कूल को फिर से चालू करूंगा। प्रशासन ने डर के मारे विरोध नहीं किया, बल्कि समर्थन किया। कोई यदि हिम्मत करे तो हमें क्या ऐतराज। शैलेश ने पुराना स्कूल साफ करवाया, दीवारें रंगवाईं और नया बोर्ड लगवाया, नवचेतना विद्यालय। पहले दिन सिर्फ 10 बच्चे आए, बाकी अभिभावक अब भी डरते थे। पर धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी। शैलेश हर विषय बड़े मनोयोग से पढ़ाता था। सब सामान्य लगने लगा। लेकिन फिर एक दिन एक बच्चा दीपांशु क्लास के बाद शैलेश के पास आया और बोला, सर, क्या मैं कल कक्षा 9 में बैठ सकता हूं? शैलेश चौंका। बेटा, तुम अभी तो कक्षा 6 में हो। बच्चा मुस्कुराया। लेकिन रघुवीर भैया ने कहा कि मैं अब वहां पढ़ सकता हूं। शैलेश ने सोचा बच्चा कोई पुरानी कहानी सुनकर भ्रमित हो गया है। लेकिन अगले दिन वह बच्चा सच में कक्षा 9 में बैठ गया और वहां से उठने का नाम नहीं लिया। उस दिन के बाद वह अलग हो गया, चुप, गंभीर और बहुत होशियार। धीरे धीरे और बच्चों ने भी कहना शुरू किया, हमने एक बड़े भाई को देखा है। वह सफेद कपड़े पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शैलेश ने पूछा, कहां देखते हो? जवाब मिला, कक्षा 9 में, सिर्फ दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक। शैलेश ने खुद जाकर देखा। 1 बजे वह कक्षा 9 में गया। कमरे में अजीब ठंडक थी। दीवारें ताजा रंगाई के बावजूद चटक रही थीं। तभी उसकी नजर पड़ी कक्षा के पिछले कोने में एक किताब थी, वही अधजली किताब। उसने जैसे ही उसे उठाया, हवा तेज चलने लगी। खिड़कियां खुद बंद हो गईं और उसे सुनाई दी एक आवाज, आपको पढ़ाना नहीं आता सर। शैलेश चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात से स्कूल बदल गया। हर दिन दोपहर 1 से 1:30 तक कक्षा 9 में किसी और की कक्षा चलती थी। अदृश्य शिक्षक, अदृश्य छात्र और अदृश्य पाठ्यक्रम। जो भी बच्चा वहां बैठता, उसका व्यवहार बदलने लगता। वो पढ़ाई में तेज होता, लेकिन भावनात्मक रूप से शून्य। माँ बाप डरने लगे, ये हमारे बच्चे नहीं लगते, ये तो जैसे मशीन बन गए हैं। एक दिन एक बच्चा मनु पूरी रात जागता रहा, आंखें लाल थीं। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? वह बोला, मैं सो नहीं सकता। रघुवीर भैया ने होमवर्क दिया है, अगर न किया तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा, हमेशा के लिए।
शैलेश अब डर गया था। उसने तय किया कि वो उस रघुवीर की आत्मा से बात करेगा और उसके लिए उसे वही अधजली किताब खोलनी पड़ी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, शब्द खुद से आकार लेने लगे, जैसे कोई आत्मा खुद अपनी कहानी लिख रही हो। मुझे सबने छोड़ दिया। जलती किताबें, भागते बच्चे, बंद होती कक्षा। मैं सिर्फ पढ़ना चाहता था, लेकिन अब मैं सबको पढ़ाऊंगा, हमेशा के लिए। शैलेश ने देखा कि किताब के एक पन्ने पर अब उसका नाम लिखा हुआ था, अगला शिक्षक शैलेश मिश्रा। वह डर के मारे भागा। स्कूल बंद कर दिया गया। अब वर्षों बाद वह स्कूल फिर वीरान है, लेकिन कभी भी दोपहर 1 बजे स्कूल के पास से गुजरो तो सुनाई देती है चौक की आवाज, पलटते पन्नों की सरसराहट, और कोई गिनती करता है, 1, 2, 3, अगला। और फिर धीमी हंसी गूंजती है, अब तुम मेरी कक्षा में हो।